آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت لا إله إلا الله। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम आप सबका इस्तकबाल करते हैं आपके इस दिलचस्प सफ़र में, सवालों के सफ़र में। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अक्ल से ज़्यादा फ़ायदेमंद कोई दौलत नहीं। नाजरीन, हम आपको बता दें कि ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको देने वाले हैं आपका व्यूअर्स क्वेश्चन, जिसका सही जवाब आप हमें SMS या WhatsApp कर सकते हैं हमारे नंबर 7021238616 पर। तो आइए मिलते हैं हम आज के मुसाफिर जनाब मोहम्मद अब्बास चारानिया से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अब्बास, आपने अपने फॉर्म में लिखा था आपकी पढ़ाई चल रही है, कहाँ तक पहुँची आपकी पढ़ाई? SYJC कॉमर्स। SYJC कॉमर्स जी। तो पढ़ लिख कर क्या बनना चाहोगे? कुछ खास डिसाइड नहीं किया, ज़्यादातर मैनेजमेंट फील्ड या CA बनना चाहता हूँ। मैनेजमेंट फील्ड या CA दोनों बहुत बेहतरीन प्रोफेशनल फील्ड्स है। जी। हम उम्मीद करते हैं, हम दुआ करते हैं कि आप अपने एम्बिशन में ज़रूर कामयाब हो इंशाअल्लाह। सवालों के सफ़र के रूल से वाकिफ़ हो? जी। तो शुरू करें विदाउट एनी डिले। जी। पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। 40 हिजरी में कौन से इमाम ने सुलह फरमाई? A इमाम अली अलैहिस्सलाम, B इमाम हसन अलैहिस्सलाम, C इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और D इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। B इमाम हसन अलैहिस्सलाम। B इमाम हसन अलैहिस्सलाम। श्योर? श्योर। महफूज कर ले। जी। ओके कंप्यूटर, प्लीज़ B इमाम हसन अलैहिस्सलाम को महफूज करे और हमें बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। यस, बिल्कुल सही जवाब है। 47 हिजरी में इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह फरमाई, जिसको फेमस हुई सुलह हसन के नाम से। ऑल कंफर्टेबल? यस। आगे बढ़े। जी। दूसरा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। इनमें से किस इमाम की वालिदा गिरामी जनाब शहर बानू है? A इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, B इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, C इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम या D इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम। B इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। श्योर? श्योर। पढ़ के आए थे? जी। ओके कंप्यूटर, प्लीज़ B इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम महफूज करे और हमें बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। यस, B इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़े। जी। तीसरा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज किस सन में फरमाया? A 9 हिजरी, B 10 हिजरी, C 11 हिजरी या D 12 हिजरी। हज्जतुल विदा कहते हैं इसे। हज्जतुल विदा ज़्यादातर A 9 हिजरी। ज़्यादातर A 9 हिजरी। 2 रबीउल अव्वल। 2 रबीउल अव्वल? डेट है? नहीं, हज की डेट तो माह रजब जिलहज में ही होगी। हज। उसके अलावा अगर कोई तवाफ़ करता है खाने काबा का तो वो उम्राह गिना जाता है। हज्जतुल विदा। A 9 हिजरी। पहली बार शो पे आप सोच रहे हो, आपको लगता है A 9 हिजरी। कुछ कैलकुलेशन लगाया दिमाग में? कुछ नहीं, बस 9 हिजरी 10 11। लाइक 9 क्यों, 12 क्यों नहीं? नहीं, मैंने पढ़ा था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत किए थे तो वो डेट 2 रबीउल अव्वल 10 हिजरी थी। नहीं जनाब, नहीं। हिजरत से तो हिजरी सन शुरू हुई। तो जब हिजरत हुई तभी तो हिजरी फर्स्ट हिजरी होगी वो। हम हिजरत की तरफ जा ही नहीं रहे, हम हज पे आ रहे हैं। हज्जतुल विदा, द फाइनल हज ऑफ रसूलुल्लाह। बहरहाल आपकी सहायता के लिए 3 लाइफलाइंस मौजूद है। 50-50 फ्लिप या डबल फ्रीज। 12 हिजरी। 12 हिजरी, क्योंकि हमने कहा था 9 या 12 में से 12। हम तो बहुत कंफ्यूज करते हैं। मैं अपनी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ओके, कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहोगे? 50-50। 50-50।
नहीं, डबल फ्रीज। डबल फ्रीज। डबल फ्रीज। यू वांट डबल फ्रीज इट? या। यानी आपको भी अलाउड हो गए 2 ऑप्शंस आप फ्रीज कर सकते हैं। फरमाइए कौन से वाले फ्रीज करें हम? C11 हिजरी। C11 हिजरी पहला ऑप्शन हुआ। ओके कंप्यूटर प्लीज C11 हिजरी को महफूज कर ले। एक महफूज हो गया, और दूसरा क्या महफूज करना चाहोगे आप? D12 हिजरी। D12 हिजरी। आप कंफ्यूज्ड है 9 और 12 के बीच में। हाँ। फिर आपने महफूज करा है C11 हिजरी। हाँ। ऐसा क्यों? मुझे याद आ रहा था कि रसूलुल्लाह 11 हिजरी को हज किए थे शायद। नॉट श्योर। आपको याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि शायद उन्होंने सन 11 हिजरी में हज किया था, बट यू आर नॉट श्योर। नो। चलो हम आपकी थोड़ी मदद कर देते हैं। ये हज्जतुल विदा है, फाइनल हज। इसके बाद गदीर का वाक़या हुआ था, और उसके बाद रसूलुल्लाह रहलत फरमाए। आपको भी सिर्फ असेंबल करना है कब क्या हुआ होगा। B10 हिजरी। रसूलुल्लाह कब इंतकाल फरमाए, कौन सी हिजरी सन में? B10 हिजरी। B10 हिजरी। आपने एक C11 हिजरी महफूज किया है जी। अब आपने D12 हिजरी कहा था, अब आप जा रहे हो B10 हिजरी पे। अगर आपको ऑल फ्रीज करना है तो फ्लिप हो सकता है। नहीं नहीं। 12 हिजरी। D12 हिजरी। तो आप दूसरा ऑप्शन जो फ्रीज करना चाहते हो वो है D12 हिजरी। जी। तो रसूलुल्लाह का इंतकाल कब हुआ था? 13 हिजरी। 13 हिजरी में? नहीं, 11 हिजरी में। B10 हिजरी। B10 हिजरी पक्का। तो फाइनली मैं क्या क्या महफूज करूं? C11 हिजरी और B10 हिजरी। ओके कंप्यूटर प्लीज C11 हिजरी को महफूज करे और B10 हिजरी को महफूज करे। वेरीफाई कर ले। जी। फाइनल थॉट्स? फाइनल? आगे बढ़े? ओके कंप्यूटर हमें बताइए कि इसका सही जवाब क्या है। आपने पहले फ्रीज कराया था C11 हिजरी, बट 11 हिजरी इसका सही जवाब नहीं है। 11 हिजरी में रसूल खुदा रहलत फरमाए 28 सफ़र को। तो लास्ट हज हुआ 10 हिजरी में, एंड 10 हिजरी इज योर राइट आंसर। हज्जतुल विदा, वाक़या गदीर, ऑल हैपेंड इन 10th हिजरी। उसके बाद कुछ दिन ज़िंदगी के बिताए और फिर रसूल खुदा इंतकाल कर गए। एक लाइफलाइन चली गई, कोई बात नहीं, पर लाइफ बच गई। सफ़र जारी है हमारा। आगे बढ़े। जी। चौथा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर जनरल नॉलेज का सवाल है। ये अर्थ इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बाय ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी ओजोन या डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सबसे सही जवाब क्या होगा? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सूरज से निकल के ज़मीन पर आती है, लेकिन ज़मीन तक पहुंच नहीं पाती क्योंकि कुछ लेयर प्रोटेक्ट करता है इसको। वो क्या है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ओजोन है या कार्बन डाइऑक्साइड है? कंप्यूटर भी बड़ा कमाल करता है, कॉमर्स स्टूडेंट से साइंस का सवाल पूछता है। अरे कंप्यूटर कभी डेबिट क्रेडिट के सवाल भी पूछा करो। डी कार्बन डाइऑक्साइड। आपके हिसाब से डी कार्बन डाइऑक्साइड? जी। तो यानी आपके, क्योंकि बहुत बड़ा डी कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे एनवायरनमेंट में, इसलिए हम महफूज है। नहीं, ऑक्सीजन, ए ऑक्सीजन। तो आपके हिसाब से क्योंकि ऑक्सीजन है एनवायरनमेंट में, प्रोटेक्ट करता है जो अर्थ को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। द सन प्रोवाइड्स ओजोन लेयर।
सी ओजोन, क्योंकि सन, हाँ, मैंने साइंस में पढ़ा था 10th में कि द सन प्रोवाइड्स ओजोन लेयर। अच्छा, आपने साइंस में कुछ पढ़ा था जिसमें तीनों चीज़ें बैठती थी, अर्थ, सन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ओजोन, तो शायद आपको लगता है कि किधर किधर रिलेट करती होगी। आज साइंस की टीचर बड़ी याद आई होगी। बहरहाल, एक तो महफूज करना है या लाइफलाइन यूज करना है? सी ओजोन। सी ओजोन। ओके कंप्यूटर, प्लीज सी ओजोन को महफूज करे और हमें बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। यस, सी ओजोन इज द राइट आंसर। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। बच गए। डगमगाते डगमगाते ही सही, हम लोग पहुंच गए हैं लेवल 1 के आखिरी सवाल की तरफ। रेडी फॉर इट? यस। हिजरत करके हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके घर ठहरे? ए सलमान फारसी, बी जाबिर अंसारी, सी अयूब अंसारी, या डी मिकदाद इब्नुल अस्वद। जब रसूल खुदा ने हिजरत की, मक्के से मदीने गए, तो किसके घर पे ठहरे? बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या है ये वाला। सब लोग दावत दे रहे थे रसूल खुदा को कि हमारे घर आके ठहरे, हमारे घर आके ठहरे। फिर रसूल खुदा ने अपने ऊँट को छोड़ा कि भाई जिसके घर के सामने ये ऊँट जाके ठहर जाएगा, वहाँ रसूल खुदा क़याम करेंगे। वो ऊँट जाके ठहरा एक घर पे। आपको बताना है उस साहिब खाने का नाम। इज़ इट ए सलमान फारसी, बी जाबिर अंसारी, सी अयूब अंसारी, या डी मिकदाद इब्नुल अस्वद? डी जाबिर अंसारी। कोई आइडिया नहीं है। मोहम्मद अब्बास साहब को इसका कोई आइडिया नहीं है। बहरहाल, अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो आपके पास 2 लाइफलाइन अभी भी मौजूद है। 1 इज़ 50-50, दूसरा है फ्लिप। अपनी लाइफलाइन यूज़ करना चाहता हूँ। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहोगे? फ्लिप। फ्लिप लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहोगे, यानी आप इस सवाल को रद्द करना चाहते हैं। कंप्यूटर, हमारे दोस्त मोहम्मद अब्बास आपकी मदद चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप इस सवाल को रद्द कर दें, लेकिन अगर आपको इसका कोई जवाब देना होता तो आप क्या देते? अब तो ये रद्द हो गया है, नॉट काउंटेड। बी जाबिर अंसारी। बी जाबिर अंसारी वेरीफाई कर ले। ओके कंप्यूटर, प्लीज हमें बताइए इसका सही जवाब क्या है? एंड द राइट आंसर इज अयूब अंसारी। वो कैमल जिसका नाम कस्वा था, वो चलते 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 जनाब अयूब अंसारी के घर आके ठहर गया और फिर रसूल खुदा वहाँ क़याम फरमाए। आगे बढ़े जी। फ्लिप किया हुआ 5वां सवाल आपकी खिदमत में पेश है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल कब हुआ? ए जब आप शिकम मादर में थे, बी जब आप 2 साल के थे, जब आप 10 साल के थे, या डी जब आप 20 साल के थे? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर का इंतकाल कब हुआ? ए जब वो शिकम मादर में थे। ए जब वो शिकम मादर में थे? जी। महफूज कर ले। जी। ओके कंप्यूटर, प्लीज ए जब आप शिकम मादर में थे को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। यस, इट इज द राइट आंसर। माशाल्लाह, इसके चलते ही आपने लेवल 1 मुकम्मल कर लिया है। नाजरीन, अब वक्त हो चुका है कि हम जाए एक छोटे से ब्रेक पर ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको दिए जाते हैं आपका आज का व्यूअर्स क्वेश्चन। आपको हमें बताना है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा कहाँ है? ए ईरान, बी इराक, सी मदीना, या डी मक्का? आपका ये सही जवाब हमें व्हाट्सएप करे या SMS कर दे हमारे इस नंबर 7021238616 पर। जब तक आप हमें इसका सही जवाब देते हैं, हम जाते हैं एक छोटे से ब्रेक पर और ब्रेक के बाद लेवल 2 में फिर हाजिर होंगे।